हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो ब्लूप्रिंट से संबंधित टॉपिक है उसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं है ना, सभी क्लासों के ब्लूप्रिंट। लेकिन जो कक्षा 9वीं होता है और कक्षा 11वीं होता है उसका जो ब्लूप्रिंट होता है वो अब तैयार नहीं किया जाता है। पहले तैयार करते थे कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं के ब्लूप्रिंट को, लेकिन अब बंद कर दिए हैं। बंद करने का कारण ये है कि अब जो पेपर है ना, अर्धवार्षिक त्रैमासिक और वार्षिक सभी पेपर, जो प्रश्न पत्र जो सेट किया जाता है वो आपके स्कूल के द्वारा किया जाता है। तो आपके स्कूल में जितना पढ़ाया जाएगा उसके हिसाब से जो ब्लूप्रिंट मतलब जो जितना पढ़ाया जाएगा उसके हिसाब से प्रश्न देंगे, और इसमें जो ब्लूप्रिंट है वो पूरा हट जाता है। लेकिन 10वीं और 12वीं, ठीक है, 10वीं और 12वीं पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही तैयार किया जाता है प्रश्न पत्र। अभी तक ब्लूप्रिंट जो है इस साइट में नहीं आया है। ये छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का साइट है, इसी साइट में ब्लूप्रिंट आता है। और जब तक ब्लूप्रिंट नहीं आएगा तब तक मैं 10वीं और 12वीं वाले को जो वार्षिक पेपर के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो नहीं दे सकता। ठीक है, तो मैं इसे बीच बीच में चेक करते रहता हूँ कि ब्लूप्रिंट आया है कि नहीं आया है। यहाँ पे ब्लूप्रिंट आएगा तो यहाँ ये वाला जो है ना, यहाँ पे आएगा। ठीक है, ब्लूप्रिंट यहाँ पे दिखाई देगा आपको। और ये जो प्रश्न पत्र है, जैसे कि 10वीं और 12वीं, ठीक है, 10वीं और 12वीं का जो पुराना प्रश्न पत्र है आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखो ये वाला, ये जो है ये पुराना प्रश्न पत्र यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, एक मिनट, प्रश्न पत्र नहीं, ये सॉरी प्रश्न बैंक है, ये प्रश्न पत्र है ना, प्रश्न पत्र ये वाला है। ठीक है, और ये प्रश्न बैंक वाला है। और जब यहाँ पे प्रश्न बैंक ऐड कर देगा तब ब्लूप्रिंट को ऐड करते हैं ये लोग। तो अभी जो है ना, प्रश्न बैंक को ऐड नहीं किया है। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि प्रश्न बैंक से प्रश्न नहीं आते हैं, गलती से भी पढ़ना मत। ठीक है, कई लोग क्या होते हैं कि प्रश्न बैंक के प्रश्नों को बता देते हैं आप लोगों को 10वीं 12वीं में, और वहाँ से प्रश्न आएंगे कह देते हैं। तो प्रश्न बैंक से कोई प्रश्न नहीं आता है। बाई चांस एक दो प्रश्न फंस जाए बहुत बड़ी बात है, लेकिन प्रश्न बैंक से प्रश्न नहीं फंसते हैं। मैं शुरू से प्रश्न आप लोगों को बताते आ रहा हूँ, और मैंने पहले ही भी आप लोगों को बताया है। जो अभी 11वीं में आ चुके हैं, कई बच्चे 12वीं में भी आ चुके होंगे, है ना। तो मैं शुरू से कक्षा 10वीं वाले को जो मोस्ट आईएमपी प्रश्न है वो बताते आ रहा हूँ। और उसमें मैंने दिखाया भी है कि जो प्रश्न बैंक है, प्रश्न बैंक से कोई प्रश्न नहीं आता है। हालांकि उसमें टॉपिक को रखते जरूर है कि ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे, लेकिन उससे उठाते नहीं हैं। तो प्रश्न बैंक से पढ़ना मत। ठीक है, साइट में आके आप लोग ये मत करना कि डाउनलोड मत करना। हाँ, अगर लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये प्रश्न आ सकता है तो मैं खुद देखूंगा प्रश्न बैंक को, और प्रश्न बैंक को देखने के बाद आप लोगों को बताऊंगा कि हाँ ये प्रश्न प्रश्न बैंक में है और ये मोस्ट आईएमपी है, इसके आने के चांसेस है, तब मैं आपको उसे बताऊंगा प्रश्न बैंक से। ठीक है, ऐसे आप लोग कभी भी प्रश्न बैंक को मत देखना। और पुराना प्रश्न पत्र जिनको चाहिए, देखो यहाँ पे प्रश्न पत्र है 2019 से लेके 23 तक के। ठीक है, कक्षा, चलो इसको क्लिक करके देखते हैं। देखो 10वीं और 12वीं के है ना, तो 10वीं 12वीं का देख सकते हो। पहले मैं 12वीं का दिखा देता हूँ। तो ये पूरा 12वीं का है। हिंदी का है 2020 से लेकर 2023 तक के है, इंग्लिश का भी है। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्टों का यहाँ पे दिया है, सभी सब्जेक्टों का लगभग लगभग दिया हुआ है। लेकिन कक्षा जो 12वीं है, कक्षा 12वीं है, तो कक्षा 12वीं के जो ब्लूप्रिंट है वो हर साल चेंज होते रहता है। हर साल, हर साल कक्षा 12वीं का जो ब्लूप्रिंट है वो चेंज होते रहता है। और सभी सब्जेक्टों नहीं, कुछ सब्जेक्टों में चेंज होते रहता है। तो ब्लूप्रिंट जो है वो जब नया आएगा तब मैं आपको बता दूंगा कि इन इन ब्लूप्रिंटों में चेंज हुआ है। इसके बाद देखो, ये है कक्षा 10वीं का। कक्षा 10वीं का ब्लूप्रिंट चेंज नहीं होता है, फिर भी मैं बिना ब्लूप्रिंट देखे आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बता सकता। जब ब्लूप्रिंट आएगा तभी आपको बताऊंगा। और यहाँ पे ये जो प्रश्न पत्र है इसको भी आप देख सकते हो, यहाँ पे सभी सब्जेक्टों का दिया हुआ है। हिंदी, अंग्रेजी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, है ना, संस्कृत। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ब्लूप्रिंट के हिसाब से भी देखना। और जो पुराने प्रश्न पत्र होते हैं उससे भी रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में आते हैं। कक्षा 10वीं में ऐसा होता है, कक्षा 12वीं में बहुत कम चांस होता है कि जो प्रश्न आया है उसको रिपीट करें, और रिपीट भी कर देते हैं तो 25 से 30 नंबर से ज़्यादा का रिपीट नहीं होता है। और इसमें रिपीट होता है 50 से 60% रिपीट हो जाता है। जो कक्षा 10वीं है उसमें 50 से 60% रिपीट होता है, और कक्षा 12वीं में ज़्यादा से ज़्यादा 35 नंबर का ही, मतलब उसमें अगर 75 नंबर का प्रश्न पत्र है तो आप 45 नंबर या 40 नंबर का जो रिपीट देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें जो है अगर 100 नंबर का है तो आपको 30 से 35 नंबर का ही देखने को मिलेगा कक्षा 12वीं में। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको याद रखना। ये जितना मैं आप लोगों को बताते रहूँ, तो ये हर साल के एक्सपीरियंस को मैं बता रहा हूँ।
कैसे प्रश्न आते हैं, किस किस प्रश्नों को पढ़ना है, ये भी मैं आपको बताते रहता हूँ ना। तो हर साल जैसे मैं बताता हूँ, इस साल भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। जब तक ब्लूप्रिंट नहीं आएगा तब तक के मैं आप लोगों को प्रश्न पत्र, मतलब जो प्रश्न पत्र में आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसकी सूची अभी नहीं दे सकता। तो थोड़ा सा वेट करो, उसके बाद देंगे।